बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन अल्ताफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो परवेज़ अली साहब जिस तरीके से खुलकर सामने आ रहे हैं, तो खैर मैं समझता हूं खुलकर तो पहले भी सामने आ रहे थे और इनडायरेक्ट वो काफ़ी बातें कर चुके थे, लेकिन अब इस दफ़ा तो इमरान खान साहब के ऊपर वो फट पड़े हैं और जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। तो उसके अलावा जो एक अहम बात है, जो परवेज़ अली साहब आगे फैसला लेने जा रहे हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। और बाकी उसके अलावा बाजवा साहब ने एक ऐलान कर दिया है, वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताते हैं। तो बाकी उसके अलावा परवेज़ अली साहब ने जो इंटरव्यू दिया है, तो उसके अंदर जो उनकी स्टेटमेंट्स थी, उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान साहब को पहले भी समझाया है कि आप बाजवा साहब के ऊपर तनकीद ना किया करें, क्योंकि वो आपके मोहसिन थे। उन्होंने जिस तरीके से आपको सपोर्ट किया, जिस तरीके से आपकी हेल्प की, जिस तरीके से हुकूमत चलाने के अंदर मदद की, तो इसीलिए आप उनके ऊपर तनकीद ना किया करें। तो बाकी उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस ये है कि इमरान खान साहब ने मुझे अपने साथ बैठाकर बाजवा साहब के ऊपर तनकीद की और कहते हैं कि जो उन्होंने बातें की बाजवा साहब के बारे में, मुझे बिल्कुल भी वो अच्छी नहीं लगी। तो ये भी उनकी कुछ स्टेटमेंट्स थी। तो उसके अलावा आगे वो कुछ अग्रेसिव अंदाज में है, कुछ उनकी टोन बदलती गई। तो उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हमीद साहब ने हमारे ऊपर जुल्म किए थे, तो वो मुझे और मोने सिलई को जेल में बंद करना चाहते थे। तो जब मैंने बाजवा साहब को शिकायत की, बाजवा साहब ने फैज़ हमीद साहब से बात की, फैज़ हमीद साहब ने कहा कि मुझे इमरान खान साहब का हुक्म है। तो उसके अलावा जी कुछ और टोन बदली उनकी, कुछ और गुस्से में आए। तो उसके अलावा परवेज़ अली साहब ने कहा कि मुसर्रत जमशेद चीमा और उसके हस्बैंड मीडिया के सामने मुंह उठाकर आ जाते हैं और बाजवा साहब के ऊपर तनकीद करते हैं, इनकी औकात ही क्या है, उन्होंने कहा। तो उसके अलावा टोन मजीद आगे बढ़ती गई, आगे फिर मजीद गुस्से में आते गए। तो आखिर में जो उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि अब अगर किसी ने बाजवा साहब के ऊपर तनकीद की, तो सबसे पहले मैं उसके खिलाफ खुलकर आऊंगा, बात करूंगा, उसके बाद मेरी पार्टी बोलेगी। तो ये मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब के लिए एक वार्निंग थी उनकी। तो अगर इमरान खान साहब अब अगर बात करते हैं बाजवा साहब के बारे में, तो परवेज़ अली साहब खुलकर सामने आएंगे और मजीद वो आगे तनकीद करेंगे इमरान खान साहब के ऊपर। तो बाकी ये जो अभी डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ बातें हुई हैं, तो यहाँ से ये तो लग रहा है कि जो इमरान खान साहब और परवेज़ अली साहब के दरमियान जो ताल्लुकात थे, जो एक इत्तेहाद था, वो उस तरह से मजबूत नहीं रहा। तो ये चीज़ें देखने के बाद लाहौर के अंदर भी सियासी बैठक लग चुकी है। जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है, शहबाज शरीफ साहब ने फिर आगे चौधरी शुजा साहब से मुलाकात की है। तो ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो एक प्लानिंग की जा रही है, किसी तरीके से परवेज़ अली साहब को पीडीएम के अंदर शामिल किया जाए और उनको कुछ एक अच्छी सी ऑफर कराई जाए। अब परवेज़ अली साहब के पास दो ऑप्शंस हैं। जो पहला ऑप्शन है, जो मेरे ख्याल से परवेज़ अली साहब चाहेंगे कि ये जो रास्ता है वो इख्तियार ना करें। अब जो पहला ऑप्शन है वो इमरान खान साहब के साथ खड़े रहें। तो अगर वो इमरान खान साहब के साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से तनकीद हो चुकी है, जिस तरीके से बात आगे बढ़ चुकी है, इमरान खान साहब अभी तो चुप बैठे हैं क्योंकि असम्बली तहलील नहीं हुई। अगर असम्बली तहलील हो जाती है तो इमरान खान साहब खुलकर तनकीद भी करेंगे, खुलकर परवेज़ अली साहब के बारे में बातें भी करेंगे। तो वो फिर जो वैल्यू दे रहे थे पहले, वो भी नहीं देंगे और बाकी परवेज़ अली साहब को मुस्तकबिल के अंदर वो कभी भी अपने साथ शामिल नहीं करेंगे अगर वो मेजोरिटी के अंदर आ जाते हैं। तो इसीलिए परवेज़ अली साहब को इन चीज़ों का अंदाज़ा हो चुका होगा। तो अभी परवेज़ अली साहब के पास भी दूसरा ऑप्शन नहीं आया, जो कि वो इंतज़ार कर रहे हैं दूसरे ऑप्शन का। अगर वो ऑप्शन उनको मिल जाता है, और वो ऑप्शन कौन सा है, वो बड़ा अहम है। अगर पीडीएम परवेज़ अली साहब को ऑफर करती है सीएमशिप के लिए, तो परवेज़ अली साहब थोड़ी सी भी देर नहीं करेंगे, भाग के जाएंगे उनके पास। क्योंकि पहले तो सीएमशिप के लिए जो रुकावट बने हुए हैं वो नवाज शरीफ साहब हैं। नवाज शरीफ साहब नहीं मान रहे परवेज़ अली साहब को वज़ीर आला बनाने के लिए। अगर पीडीएम उनको मना लेती है, अगर परवेज़ अली साहब को ऑफर कर देते हैं सीएमशिप, तो परवेज़ अली साहब किसी सूरत भी इमरान खान साहब का साथ नहीं देंगे। क्योंकि परवेज़ अली साहब के लिए मैं समझता हूं कि सबसे जो अहम चीज़ है वो है इक़्तिदार। अगर उनको हुकूमत मिल जाती है, अगर उनको 7 से 8 महीने मजीद वज़ीर आला बनाया जाता है, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि इमरान खान साहब अब उनको वो वैल्यू नहीं देंगे, किसी सूरत भी नहीं देंगे। अगर इमरान खान साहब अगले इलेक्शन में मेजोरिटी के अंदर आ जाते हैं, फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसीलिए परवेज़ अली साहब दूसरे ऑप्शन के लिए काफ़ी मुंतज़िर होंगे। उनकी ख्वाहिश होगी कि किसी तरीके से मुझे वहाँ से ऑफ़र है
اور میں جلدی سے ان کے ساتھ ہاتھ ملا لوں۔ تو اس کے علاوہ جس دن عمران خان صاحب نے باجوہ صاحب پہ تنقید کی ہے، تو یہ منصور علی خان جو اینکر ہے ان کا انکشاف ہے، انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب نے اس تقریر کے بعد اپنی وکلا کی ٹیم سے مشاورت کی ہے اور عمران خان صاحب کے اوپر قانونی طریقے سے وہ کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ کیا قانونی طریقے سے کارروائی کریں گے؟ تو جب وہ کیس کریں گے عمران خان صاحب کے اوپر، جب باجوہ صاحب سے سوالات پوچھے جائیں گے، تو جس طریقے سے انہوں نے پولیٹیکل انجینئرنگ کی تھی، جس طریقے سے ایک سسٹم چلایا جا رہا تھا، کیونکہ پرویز علی صاحب خود بیانات دے چکے ہیں، جو پرویز علی صاحب کہہ چکے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو اپنی طرف سے باجوہ صاحب کے حق کے اندر بول رہے ہیں، لیکن وہ جو سٹیٹمنٹس ہیں ساری، وہ باجوہ صاحب کے خلاف استعمال ہو سکتی ہیں۔ تو وہ تو پہلے فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ اپنے ادارے کو یہ پولیٹیکل رکھیں گے، اور جو ادارے کی ریسٹرکشن اور جو لیمیٹیشنز ہیں تو ان کے اندر ہی رکھیں گے ادارے کو۔ لیکن اس کے بعد بھی پرویز علی صاحب کا کہنا تھا جی ہمیں انہوں نے ڈائریکشن دی تھی۔ تو جو وہ سٹیٹمنٹس دیے جا رہے ہیں پرویز علی صاحب، تو باجوہ صاحب اگر کیس کرتے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر، تو یہ ان سب کا جواب پھر وہ کیسے دیں گے؟ تو اسی لیے وہ میرے خیال سے کیس نہیں کر سکتے۔ تو یہ کچھ ڈیولپمنٹس تھی جو آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ باقی اپنی جو آپ کی رائے ہو اس کا اظہار کمنٹس کے ذریعے ضرور کیجیے گا۔ باقی انشاءاللہ جو اگلی اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔